मोदी और तमाम उसके जितने भी रॉ के एलिमेंट्स उसमें शामिल थे, अब वो किताबें लिख चुके हैं, लिहाजा इस पर अब कोई डिनाइल नहीं है। 66 में एक रियल साजिश बनाई गई थी पाकिस्तान तोड़ने की, जिसके मुताबिक मुजीबुर रहमान को इस्तेमाल करना था, उसको असलहा फंडिंग देनी थी, उसने दहशतगर्द ग्रोह तैयार करने थे मशरकी पाकिस्तान में, जो आगे मुफ्ती बानी के नाम से जिनको आप जानते हैं, उसको फंडिंग की गई और उसके नतीजे में एक प्लान बना कि पाकिस्तान को अगले चंद सालों में तोड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश में बगावत कराई जाएगी। उस हौलनाक यानी वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर चूंकि उस वक्त इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था, ब्लैकआउट था टोटल पूरी दुनिया में, भारत बता नहीं रहा था, वो सारा मीडिया इंडिया कंट्रोल कर रहा था। बहुत बाद में ये बातें बाहर आनी शुरू हुई कि वहां पे हुआ क्या। अब एग्जैक्टली वही सिनारियो हमारे साथ रिपीट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए काम कर रही है, कोई बिल गेट्स के लिए काम कर रही है, कोई IMF के लिए काम कर रही है, कोई CIA के साथ थ्रू है, किसी की इंडियन इंटेलिजेंस से ताल्लुकात है। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मालूम है कि कौन इंडिया से नजदीक है। ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान में एक के बजाय कई मुख्ती बानी मौजूद हैं और पूरी भारतीय फौज अब बिल्कुल डिप्लॉयड और तैयार है पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए, और मुसलसल पिछले 2.5-3 साल से वो जंगी तैयारियां कर रहे हैं कश्मीर को हड़प करने के बाद, खौफ का ये आलम है इसका कि यानी एक कहां कहता था कि खौफ के बुत को मैंने तोड़ दिया, अब मौत का इतना खौफ है उसको कि सर पे बाल्टी रख के घूम रहा। सबसे पहले घबराना नहीं है। पैसा ही पैसा होगा। कुतुबुद्दीन अजीज की मशहूर किताब ब्लड एंड टीयर्स, उसने पूरे उस सफाक स्लॉटर की जो कहानियां लिखी हैं, और फिर आज मैं देखता हूं कि PTI के जो बच्चे हैं, इमरान जिनको अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर कर रहा है और शेख मुजीब को हीरो बना रहे हैं आप, यानी इतना बेशरम और बेगैरत नहीं हो जाओ कि एक शख्स जिसने 5 लाख पाकिस्तानी बेगुनाह मुसलमानों को ज़िबा किया हो, तुम उसको हीरो बना के पेश करो कि वो हक पर था। पाकिस्तान आर्मी की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में, इक़्तिदार की लालच में इतने बेगैरत नहीं हो जाओ कि हम बद्दुआएं करने लगे तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमको अबू जहल और अबू लहब के साथ जहन्नुम के आखिरी दर्जे में हलाक करे और जलील करे, रुसवा करे। पाकिस्तान की इस तरह तौहीन न करो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिला, तुम शेख मुजीब को हीरो बनाने बैठ गए और उसके सारे और उसकी मुक्ति बानी के सारे मजालिम को तुमने छुपा दिया और उसकी तस्वीरें DPs पे लगा रहे हो। सारे PTI वाले कर रहे हैं कमबख्त। खुद अपने आप को कंपेयर कर रहा है इमरान शेख मुजीब से कि जी हमें इक़्तिदार नहीं दिया, हमें अक्सरियत पार्टी है, देखें उसको भी नहीं दिया था, हमें भी नहीं दिया। अगेन झूठा नैरेटिव। सो इसके नतीजे में जो सिविल वॉर हुई, 8-9 महीने सिविल वॉर चली, इंडिया जंगी तैयारियां करता रहा, फिर आखिर में जब सिविल वॉर मुक्ति बानी का काबू पा लिया गया था, लेकिन उस वक्त अगर इंडिया इन्वेड ना करता तो कभी भी मशरकी पाकिस्तान अलग ना होता। लेकिन इंडिया ने जाहिर है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट की। 8-10 महीने से पाकिस्तान आर्मी फंसी हुई थी उसके अंदर और भुट्टो फैसला कर चुका था, भुट्टो हैड डिसाइडेड दिस कि मैंने मशरकी पाकिस्तान को अलग करना है। अब एग्जैक्टली वही सिनारियो हमारे साथ रिपीट हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड है। कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए काम कर रही है, कोई बिल गेट्स के लिए काम कर रही है, कोई IMF के लिए काम कर रही है, कोई CIA के साथ थ्रू है, किसी की इंडियन इंटेलिजेंस से ताल्लुकात है। आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मालूम है कि कौन इंडिया से नजदीक है, कौन मेमो गेट के स्कैंडल वाला है, और कौन जो है वो स्टेट बैंक फरोख्त कर चुका है, और किसने कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज किया, और किसने तालिबान को धोखा दिया, और किसने सऊदी अरब की स्पेस सारी इंडियंस के हवाले कर दी, किसने तुर्की और मलेशिया को धोखा दिया, किसने कौम को वैक्सीन लगाई, किसने बिल गेट को मेडल पहनाए। आपको सब पता है इन लोगों के बारे में। आपको यह पता है कि किसने करप्शन की कोरोना के नाम पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की, बल्कि डॉलर्स में। आपको यह सब मालूम है कि पाकिस्तान के तमाम स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह बर्बाद करना, इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉम्प्रोमाइज, दुश्मन को जगह और स्पेस देना, किसके घर मोदी आता था, किसके रॉ के साथ जाती ताल्लुकात, किसने रिश्तेदारियां बनाई हुई है, किसके बिजनेस ट्रेड डील्स हैं उनके साथ। यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है कि आपको पता ना हो कि पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या करती फिर रही हैं। और अब ये सियासी जमातें अगेन उसी तरह, ऐसे मौके पर जब सारी सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसी सूरत हाल में जब इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी हो चुकी है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि जी अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो हम रिजल्ट ही तस्लीम नहीं करेंगे, दूसरे कह रहे हैं हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, और फौज के खिलाफ पहली मर्तबा उतना खौफनाक बयानिया बना दिया गया है जैसे मशरकी पाकिस्तान में बनाया गया था। झूठा बयानिया बिल्कुल, लेकिन बनाया, और बनाने वाले इमरान और उसकी पार्टी सारी, इन लोगों ने वो काम कर दिया जो रॉ ने मुक्ति बानी के जरिए, अवामी लीग के जरिए इस पाकिस्तान में करवाया था। ऊपर से कहते हैं हम फौज के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनका सारा नैरेटिव आर्मी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। सारा नैरेटिव ISI को, आर्मी चीफ को, पूरा डिसिप्लिन अंदर ये बगावत करवाना चाह रहे हैं। ये लोगों से बात कर रहे हैं फौज के अंदर के बगावत कर दो। एक इन्होंने रखे हुए वहां पे अपने जमायमा ने अपने पाले हुए
जो आदिल राजा और उस टाइप के लोग, हैदर मेहदी वहां बैठा हुआ, ये सारा एक नेक्सस है। ये इंटरनेशनल ज्यूइश एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। इनका मकसद है ये काम पाकिस्तान को डिसमेंटल करना। प्रोजेक्ट पाकिस्तान को डिसमेंटल ये इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं मुजीब और भुट्टो की तरह, अल्ताफ हुसैन की तरह। क्या अल्ताफ हुसैन कॉम्प्रोमाइज नहीं है? क्या फजलुर रहमान कॉम्प्रोमाइज नहीं है? क्या चकजई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? क्या संदियार वली कॉम्प्रोमाइज नहीं है? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज पीछे, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, सीआईए, कोई रॉ, कोई केजीबी के साथ, किसी के साथ राब्ते में हमेशा से। ये चूरन की बात नहीं है, दिस इज द रियलिटी। ये रियलिटी की अगरतला साजिश थी, ये चूरन नहीं है। ये पीटीआई वाले बकवास करते हैं कि आप चूरन बेचते हैं, ये कहने के सियासी जमातें गद्दार है। गद्दार है तो कह रहा हूं ना, चूरन नहीं बिक रहा है। मशरकी पाकिस्तान में जब जिबा हो रहे थे मुसलमान, तो वो चूरन नहीं बिक रहा था। भारतीय फौज दाखिल हुई थी मुक्ति बानी के साथ, और हमारे लोगों के सर काटे थे अवामी लीग ने और मुक्ति बानी ने, और 5 लाख पाकिस्तानियों को शहीद किया था। तुम अगर जाहिल हो तो मेरा कसूर नहीं है इसमें। इमरान ने जाके एक तकरीर कर दी यूएन में कि जी इस्लाम का दिफा, इस्लामोफोबिया। पूरी दुनिया पागल हो जा रही है, देखें जी क्या लीडर है। स्टेट बैंक पाकिस्तान की पूरी रियासत, पूरी इकोनॉमी फरोख्त कर दी IMF को। पूरी कौम को जहरीले टीके लगा दिए। LGBT के कवानीन बनाए पाकिस्तान में, अरबों रुपया खर्च किया सिखों के और बुद्धों को और हिंदुओं के गुरुद्वारे बनाने के लिए और मंदिर बनाने के लिए, और एक मस्जिद नहीं बनाई पाकिस्तान में अपने पूरे टेन्योर में। फिर कहते हैं जी खिलाफ, और फिर रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाकर बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि अमेरिकन को पसंद नहीं थी। पाकिस्तानी कौम बहुत बेवकूफ है यार, बहुत जज्बाती, इमोशनल। हर कोई उनको 1 सेकंड में उल्लू बना लेता है। So this is where we stand now. आप इलेक्शन कराएं, क्या नतीजा निकलेगा? इमरान को 2/3 मिलेगी नहीं, इसने फिर सड़क पे आ जाना। चलो मिल भी गई, देन व्हाट? इसके पास ना कैपेसिटी है, ना इसके पास टीम है, ना इसके पास स्ट्रैटेजी है। और हमें पता है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। पहले बिल गेट्स को मेडल पहना चुका है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा कोऑर्डिनेटर है, सारी इंटरनेशनल ज्यूइश लॉबी इसके साथ काम कर रही है। कश्मीर ये भारत को दे चुका है। खौफ का ये आलम है इसका कि यानी एक कहां कहता था कि खौफ के बुत को मैंने तोड़ दिया है, अब मौत का इतना खौफ है उसको कि सर पे बाल्टी रख के घूम रहा है। यानी पहले जरा अकाउंटेबिलिटी कर ले, फिर इलेक्शन करेंगे। अगर ये अकाउंटेबिलिटी पहले हो जाती, शेख मुजीब लटक जाता, भुट्टो लटक जाता, तो फिर कभी पाकिस्तान नहीं टूटता। बाकी आप इलेक्शन कराना चाहते हैं करा लें, वैसे कराएं ना कराएं, अब आप लोग इमटीरियल हो चुके हैं, क्योंकि अब बड़ी डायनामिक्स है दुनिया में। जो कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है, ग्लोबल रीसेट चल रहा है, दुनिया के पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं, ब्रिक्स बन रहा है, SCO बन रहा है, क्वाड बन रहा है, इंडिया पाकिस्तान पर आना चाहता है। इसके अंदर आप लोगों की कोई हैसियत ही नहीं है। यू आर जस्ट ब्लडी कॉकरोचेस जो पाकिस्तान की सियासत में इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। किसी को पाकिस्तान का मफाद की परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान के बारे में एक शख्स नहीं सोच रहा इस वक्त।